हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टाइगर के बारे में। बाघ जंगल में रहने वाला एक मांसाहारी स्तनपायी पशु है। ये अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। यह तिब्बत, श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर एशिया के सभी भागों में पाया जाता है। यह भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया में मोस्ट ऑफ संख्या में पाया जाता है। इसके शरीर का रंग लाल पीला का मिश्रण होता है। लाल रंग और पीले रंग का मिश्रण होता है। इस पर काले रंग की पट्टियां भी पाई जाती हैं। वक्ष यानी कि चेस्ट के अंदर का भीतरी भाग और पाँव का रंग सफ़ेद होता है। बाघ की लंबाई मोस्ट ऑफ 7 से 8 फीट होती है और वजन इसका 300 किलोग्राम हो सकता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रस है। ये भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। बाघ का संस्कृत में व्याघ्र कहते हैं। बाघ की कुछ साइंटिफिक जानकारी देते हैं आपको। इसका जगत किंगडम ये जंतु है। इसका संघ कोर्डेटा होता है। वर्ग किस वर्ग में पाया जाता है? ये स्तनपायी है। ये बच्चे जन्म देता है, अंडे तो होते नहीं है। और गण इसका कार्निवोरा है। कुल फेलिडिया है एंड वंश पैंथेरा है और जाति है पी टिग्रिस। इसका द्विनाम इसे बोलते हैं पैंथेरा टिग्रिस और इसकी नामकरण किया था कार्ल लिनियस। ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसका नामकरण किया। इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिया का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु है बाघ। ठीक है, हम इसकी कुछ जीवन शैली के बारे में बात करते हैं। जीवन शैली, इसे वन, दलदली क्षेत्र तथा घास के मैदानों के पास रहना पसंद है। इसका मुख्य आहार के रूप में सांभर, चीतल, जंगली सूअर, भैंसे, जंगली हिरण, गोर और मनुष्य के पालतू पशु हैं। अपने बड़े वजन और ताकत के अलावा बाघ अपनी धारियों से पहचाना जा सकता है। धारी होती है इसके शरीर पे येलो और रेड कलर की और बीच में ब्लैक पट्टी मिलती है जो कि आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें इसकी ताकत बहुत ज़बरदस्त होती है। ये बाघ में सूंघने और देखने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है। बहुत दूर से ये अपने शिकार को पहचान लेता, सूंघ लेता है। ठीक है, और ये बाघ अक्सर पीछे से हमला करते हैं। ठीक है, आगे से हमला नहीं कर, पीछे से करेंगे, छुप कर हमला करते हैं। धारीदार शरीर के कारण शिकार का पीछा करते समय ये झाड़ियों में इस प्रकार छिप जाता है कि शिकार इसे देख नहीं पाता है और ये आसानी से शिकार कर लेता है। बाघ बड़ी एकाग्रता और धीरज से शिकार करता है। यद्यपि ये बहुत तेज रफ्तार से दौड़ सकता है, भारी भरकम शरीर के कारण बहुत जल्दी थक जाता है। इसलिए ये शिकार को लंबी दूर तक पीछा करना इसके बस की बात नहीं होती है। ये इसलिए ये छिपकर शिकार करता है। फिर भी एकदम उसके पास आते ही उस पर कूद पड़ता है और कुछ दूरी पर ही शिकार को दबोच अगर नहीं सकता तो उसे छोड़ देता है। हर 20 प्रयासों में उसे औसतन केवल एक बार ही सफलता हाथ लगती है, क्योंकि कुदरत ने बाघ को हर चाल की तोड़ शिकार बनने वाले प्राणियों को दी है। यानी कि अगर शिकार जो बन रहे हैं प्राणी वो भी चतुर होते हैं। ऐसे नहीं कि बस जिन्होंने झपट्टा मारे हाथ लग गए, तो उनको भी बचने की एक ताकत देता है गोड़। तो बाघ सामान्यतः दिन में चीतल, जंगली सुअर और कभी कभार गोर के बच्चों को शिकार करता है। बाघ अधिकतर अकेले ही रहता है। हर बाघ का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है। केवल प्रजनन काल में नर मादा इकट्ठे होते हैं। लगभग 3.5 महीने गर्भधारण काल होता है। उसके बाद ये एक बार में 2 से 3 बच्चे को जन्म देते हैं। बाघिन अपने बच्चों के साथ रहती है। बाघ के बच्चे शिकार पकड़ने की कला में अपनी माँ से सीखते हैं। 2.5 वर्ष बाद ये अपनी माँ से अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से शिकार करने लगते हैं। और इनकी एज समथिंग 12 वर्ष होती है, ज़्यादा नहीं होती, इनकी 12 वर्ष एज होती है। ठीक है, बाघ अब इसका संरक्षण कैसे होता है, कहाँ संरक्षण होता है इसका? बाघ एक अत्यंत संकटग्रस्त प्राणी है, यानी कि रेड स्पीसीज है। तो रेड लिस्ट डाटा बुक में इसका नामकरण है। और इसे वास स्थलों की क्षति और अवैध शिकार का संकट बना रहता है। यानी कि लोग बाघ इसके जो खाल के और इसके दांतों के और इसके हड्डियों से कुछ उनका यूजफुल होते हैं, इसलिए इसका शिकार करते रहते हैं। ठीक है, और पूरी दुनिया में लगभग इनकी संख्या 6000 से भी कम है। उनमें से लगभग 4000 तो भारत में ही पाए जाते हैं। भारत के बाघ को एक अलग प्रजाति माना जाता है जिसका नाम है पैंथेरा टिग्रस टाइग्रिस। बाघ की 9 प्रजातियों में से 3 अब विलुप्त हो चुकी हैं। केवल ज्ञात 8 किस्मों की प्रजातियों में से रॉयल बंगाल टाइगर उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर देश भर में पाया जाता है। जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है।
उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, पूरे देश भर में पाया जाता है। पड़ोसी देशों में भी पाया जाता है, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत में बाघों की घटती जनसंख्या की जांच करने के लिए अप्रैल 1976 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई थी, जिससे बाघों को संरक्षण के लिए कुछ योजना चालू की गई थी। अब तक इस परियोजना का दिन बाघ के कुछ 27 आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। 27 ऐसे जोन बनाए गए हैं जहाँ इनको संरक्षित माना जा सकता है, वहाँ पर इनकी देखभाल की जा सकती है, जिनमें जो कुछ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। हम इसके अब कुछ इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि बाघ का इतिहास कैसा है। बाघ के पूर्वज जो कि चीन में रहते थे, निशान मिले हैं वहाँ में। हाल ही में मिले बाघ की एक विलुप्त उप प्रजाति के डीएनए से पता चला है कि बाघ के पूर्वज जो कि मध्य चीन से भारत आए थे, वह जिस रास्ते से भी भारत आए थे, कई शताब्दियों के बाद इसी रास्ते को अब रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो रेशम मार्ग है जो कि भारत से और चीन और भारत के बीच से निकलता है, वो भारत की उत्तरी सीमा से निकलता है, और उसी रास्ते से बाघ जो कि भारत आए थे चीन से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका में NCI लेबोरेटरी ऑफ जीनोमिक डाइवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक विलुप्त हो जाने वाले मध्य एशिया का कैस्पियन बाघ व रूस के सुदूर पूर्व में मिलने वाले साइबेरिया और एमुर बाघ एक जैसे ही हैं। इस खोज से पता चलता है कि किस तरह बाघ मध्य एशिया से और रूस पहुँचे। ऑक्सफोर्ड के वाइल्ड लाइफ रिसर्च कंजर्वेशन यूनिट के एक शोधकर्ता कार्लोस डिस्क्रोल के अनुसार विलुप्त कैसियन और आज के साइबेरिया बाघ सबसे नज़दीकी प्रजातियां हैं। इनका मतलब है कि कैस्पियन बाघ जो कभी विलुप्त नहीं हुए हैं। अध्ययन के हवाले से कहा गया है कि लगभग 40 साल पहले विलुप्त किए गए कैस्पियन बाघों का ठीक अध्ययन से नहीं किया गया था, इसलिए हमें DNA के नमूनों को फिर से जांच करना पड़ा। एक अन्य शोधकर्ता डॉक्टर नाबी यामागुची ने बताया कि मध्य एशिया में पाए जाने वाले कैस्पियन बाघों द्वारा अपनाया गया मार्ग हमेशा एक पहेली माना जाता रहा है, क्योंकि मध्य एशियाई बाघ तिब्बत के तिब्बत के पठारी बाघ मिलते हैं बाघों से अलग नज़र आते हैं। लेकिन अध्ययन में जो नया अध्ययन हुआ है उसमें बताया गया है कि लगभग 10,000 साल पहले बाघ चीन के संकरे गांसू गलियारे से गुजरकर भारत पहुंचे थे। इसके हजारों साल बाद यही मार्ग सिल्क रूट के नाम से विख्यात हुआ। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे बाघ शिकार अपना कैसे करता है। बाघ बड़ी एकाग्रता और धीरज से शिकार करता है। ये बहुत तेज रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन भारी भरकम शरीर के कारण ये बहुत जल्दी थक जाता है। इसे शिकार को लंबी दूरी तक पीछा करना इसका आसान नहीं होता, इसलिए छिपकर शिकार करता है और उसके पास आते ही अचानक से उस पर कूद पड़ता है। अब दूसरा क्वेश्चन, जैसे भारत में कितने टाइगर हैं, तो भारत में समथिंग इनकी जनसंख्या जब 2014 में काउंटिंग की थी तब थे ये 2226, और अब 2018 में काउंटिंग हुई है तो उसके अकॉर्डिंग इनकी संख्या है 2967, यानी कि 2967। ठीक है। अब बाघ का वजन कितना होता है, ये एक क्वेश्चन है। जो कि मेल बाघ होता है उसका वजन होता है 90 kg से 310 kg, और फीमेल बाघ का वजन होता है 65 kg टू 170 kg। क्या बाघ अंधेरे में देख सकता है? बिल्कुल। बाघ एक रात्रिचर जानवर है। रात या अंधेरे में इसको देखने की क्षमता इंसानों की तुलना में 6 गुना अधिक होती है। ठीक है। बाघ पहले क्या राष्ट्रीय पशु था? नहीं। भारत का शक्ति, शांत, सतर्कता, बुद्धिमत्ता और फुर्ती रॉयल बंगाल टाइगर की खासियत है। बाघ के पहले ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात शेर भारत देश का राष्ट्रीय पशु था। पहले यानी कि शेर था, अब इस टाइम बाघ है। ठीक है। बाघ जो भारत का राष्ट्रीय पशु कब बना? अप्रैल 1976 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने के साथ ही इसके संरक्षण के लिए बाघ की परियोजना प्रारंभ की गई थी। भारत में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि करना था। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? देश में सबसे ज़्यादा बाघ MP में मौजूद हैं, यानी मध्य प्रदेश में। यहाँ इनकी संख्या 526 और कर्नाटक में 524 है। देश के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बाघों की तादाद समथिंग 442 और महाराष्ट्र में 312 है। तमिलनाडु में बाघों की संख्या 264 और उत्तर प्रदेश में 173 बाघ मौजूद हैं। क्या भारत में बाघों की जनगणना 2018 के अनुसार प्रथम, द्वितीय और
तृतीय स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो प्रथम स्थान पर हमारा एमपी है जहाँ 526 हैं, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है जहाँ 524 टाइगर हैं, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड जहाँ 442 टाइगर हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में बाघ हैं? तो ओबियसली बात है भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मिलते हैं जो कि 70% हैं पूरे वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड के बाघों का। और बब्बर शेर का वजन कितना होता है? जो कि बब्बर शेर एक अलग हो है तो उसका वजन 250 kg तक होता है। तो यानी कि बंगाल टाइगर का वजन बब्बर शेर से भी ज़्यादा होता है। और बंगाल टाइगर का वजन कितना होता है? तो इसका 220 kg तक समथिंग इसका वजन होता है। ठीक है। बाघ कितने वर्ष में युवा हो जाता है? तो युवा बाघों के 4 शावक जैसे होते हैं और बाघ की उम्र 7 या 8 वर्ष में ये बाघ युवा हो जाता है। ठीक है। टाइगर के कितने प्रकार होते हैं? तो टाइगर के मुख्य रूप से इसकी 8 प्रजाति होती हैं और जिनमें से साइबेरियन, बंगाल, साउथ चाइना, इंडो चाइनीज और सुमात्रा प्रजाति के बाघ अभी शेष हैं, जबकि बाली, जावा एवं एक अन्य प्रजाति जो विलुप्त हो चुकी है। ठीक है। और बाघ की दहाड़ कितने किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है? तो इसकी एक है कि ये 3 किलोमीटर दूर तक बाघ की दहाड़ सुन सकते हैं। बाघ की सबसे ज़्यादा प्रजाति कौन सी मिलती है? तो बंगाल टाइगर की सबसे ज़्यादा प्रजाति मिलती है। और ये कुछ इसके भारत में कितने बाघ बचे हैं? तो भारत में इस टाइम पूरी दुनिया में 4200 समथिंग बाघ हैं और भारत में समथिंग 2400 या 2500 समथिंग बाघ बचे हैं जो कि इस दुनिया का ऑल ओवर वर्ल्ड का 70% हैं। बाघों की संख्या के पर एमपी भारत में पहले स्थान पर है जहाँ 526 बाघ मिलते हैं। और भारत में टाइगर रिजर्व जहाँ इनका संरक्षण होता है, जहाँ इनको सेफ रखा जाता है, जहाँ इनका केयर की जाती है, ध्यान रखा जाता है, तो वो कितने हैं? समथिंग भारत में ऑल ओवर इंडिया में 50 टाइगर रिजर्व हैं। असम के ओरांग राष्ट्रीय उद्यान 2016 में भारत का 49वां टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। इसे काजीरंगा भी बोलते हैं। ठीक है। और एमपी में जहाँ सबसे ज़्यादा बाघ मिलते हैं वहाँ कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो एमपी में समथिंग 4 से 5 टाइगर रिजर्व हैं जिनमें बाघों की संख्या 526 है। कर्नाटक में बाघों की संख्या कितनी होती है? कर्नाटक में बाघों की संख्या 524 है। और एक सबसे अच्छा क्वेश्चन, शेर और बाघ में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होता है? तो शेर और बाघ में सबसे ज़्यादा ताकतवर शेर जो कि बाघ से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, पर बाघ अधिक फुर्तीले होते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि अगर खुली जगह भिड़ंत हो तो शेर के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि शेर के पंजे का लगातार वार बाघ संभाल नहीं सकता। और अगर ये बंद जगह जैसे सूखे कुएं आदि में लड़े तो फुर्तीले होने के कारण बाघ 2 पैरों पर लड़ सकता है और जीत सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो अब टाइगर की उम्र कितनी रहती है? तो टाइगर की उम्र 13 या 14 साल होती है। और एक और क्वेश्चन, शेर की दहाड़ कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है? तो बाघ की दहाड़ तो 3 किलोमीटर तक सुन सकते हैं और शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर तक सुनाई देती है। ठीक है। तो शेर ज़्यादा पावरफुल हुआ बाघ की तुलना में। ये भारत में कितने टाइगर हैं? 2020 में काउंटिंग हुई तो 2020 में इनकी काउंटिंग हुई थी तो उस टाइम 2967 यानी समथिंग 3000 के समथिंग बाघ थे। ठीक है। और बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? तो बिहार में इनकी ज़्यादा संख्या नहीं है, मतलब 25 से 31 समथिंग या 30 ये बाघों में बिहार में है। हाँ, सबसे भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? कार्बेट नेशनल पार्क जो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कार्बेट नेशनल पार्क जो कि कहाँ है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कि हिमालय की तलहटी में है यानी कि उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट कुमाऊं क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक आदमखोर बाघों को शिकार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो पहला बाघ अभ्यारण्य एक टाइगर प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए थे और ये पहला बाघ अभ्यारण्य जो कि नामदफा बाघ अभ्यारण्य जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट आपको नॉलेज मिली हो। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।